हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ फंक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक्सेल के अंदर फंक्शंस जो है वो अवेलेबल है जो आपको कैलकुलेशंस जो है वो करने में हेल्पफुल रहता है। अलग अलग कैटेगरीज के फंक्शंस अवेलेबल है। मैथमेटिकल फंक्शंस अवेलेबल है, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस अवेलेबल है, स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल है और भी काफ़ी सारी डेट एंड टाइम फंक्शंस है और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है। तो इसमें से आज हम कुछ फंक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले क्लास में मैंने सम और एवरेज फंक्शन का एग्जांपल दिया था। जिन लोगों को सम और एवरेज कैसे काम करता है वो देखना है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। सो सम फंक्शन बेसिकली आपको जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं वो सभी का टोटल जो है वो देगा आपको। ठीक है, जैसे 10, 20 और 30 है तो इसका टोटल 60 होता है, तो 60 जो है वो आपको मिलेगा। फिर एवरेज फंक्शन अवेलेबल है। एवरेज जो है वो क्या करेगा, जितने भी नंबर्स है वो नंबर्स का आपको एवरेज देगा। जैसे 10, 20 और 30 अवेलेबल है, ठीक है, तो उसका सम निकाल के डिवाइड बाय 10 वो आपका एवरेज होता है। तो आपको एवरेज जो है 10, 20 और 30 का एवरेज 20 जो है वो मिलेगा, तो वो आप एवरेज फंक्शन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। फिर मैक्सिमम फंक्शन अवेलेबल है, मैक्स। इसको इसी तरह से लिखेंगे मैक्स करके। तो मैक्स जो है वो क्या करता है, जितने भी नंबर्स आपने दिए है वो नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो आपको देगा। तो अगर हमने 10, 20, 30 दिया है तो 30 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट में आपको 30 मिलेगा। मिनिमम फंक्शन जो है वो क्या करता है, जितने भी नंबर्स है वो नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है या मिनिमम नंबर है वो आपको रिटर्न करेगा। तो 10, 20, 30 है, उसमें से 10 जो है वो सबसे लीस्ट नंबर है, ओके, लोवेस्ट नंबर है, तो वो आपको रिजल्ट के तौर पर मिलेगा। फिर काउंट करके फंक्शन अवेलेबल। काउंट के दो वर्जन है, काउंट ए है, और भी अलग अलग वर्जन अवेलेबल है, जैसे काउंट इफ है, काउंट IFS करके अवेलेबल है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो काउंट फंक्शन जो है वो क्या करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करता है। अगर आपने 10, 20, 30 दिया है तो टोटल कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है। ठीक है, तो काउंट फंक्शन जो है वो आपको नंबर काउंट करके देगा। काउंट फंक्शन जो है वो ब्लैंक वैल्यूज और टेक्स्ट जो है वो इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, और एक और फंक्शन अवेलेबल है, काउंट ए। काउंट ए फंक्शन जो अवेलेबल है वो टेक्स्ट को इंक्लूड करता है, नंबर्स को इंक्लूड करता है, लेकिन ब्लैंक वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। ये हमने एक टेबल जो है वो यहाँ पर लिया हुआ है, स्कोर कार्ड का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसमें हमने रोल नंबर है, नेम है, सब्जेक्ट 1, 2, 3, टोटल और एवरेज, ये टेबल है। ठीक है, और ये यहाँ पर 5 यूजर का हमने डेटा डाला हुआ है। तो ये सब्जेक्ट है। अभी इस सब्जेक्ट में से मैक्सिमम जो सब्जेक्ट 1 में मैक्सिमम से मार्क्स किसके है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम मैक्स फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इक्वल टू। ठीक है, आगे मैंने बताया था कि कोई भी फॉर्मूला अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए इक्वल साइन जो है वो लगेगा। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन आप लिखते हो एक्सेल में तो वो हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। इक्वल लिखने के बाद आप फंक्शन का नाम लिखोगे। यहाँ पर फंक्शन का नाम जो है वो मैक्स है। जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे आपको इंटेलिसेंस, इसे इंटेलिसेंस कहते हैं, इंटेलिसेंस जो है वो आपको सजेस्ट करता जाएगा। ठीक है, और लिस्ट करता जाएगा फंक्शन का नाम। फिर ये ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको रेंज देना है। तो रेंज जो है वो यहाँ पर क्या है, हमें जॉन, स्टेफी, रौनक, नेहल और विनय, ये 5 स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट 1 का मैक्सिमम चाहिए। तो हमारे यहाँ पर रेंज हो गया H5 टू H9। ठीक है, H5 टू H9, ओके, वो हमने रेंज दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर देंगे। राइट, हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल गया 85। सो ये सभी में से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सा है, तो 85 है, तो रिजल्ट हमें यहाँ पर 85 मिल रहा है। अभी मीन लेते हैं, मिनिमम नंबर ढूंढना है या मिनिमम मार्क्स ढूंढने हैं सब्जेक्ट 1 में किसके है। सो यहाँ पर हम मीन फंक्शन, आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो फंक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इक्वल टू मीन लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर हमने रेंज दे दिया। रेंज कैसे देते हैं वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। आप क्या करोगे, स्टार्टिंग जो सेल है उस पर क्लिक करना है और फिर लेफ्ट माउस बटन दबा के रखना है और फिर इसको नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है, अगर आप ये रेंज लेना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ खींच सकते हो। ओके, तो जिस हिसाब से आपको रेंज सेलेक्ट करना है उस डायरेक्शन में आपको लेफ्ट
माउस बटन दबा के रखना है और फिर ड्रैग करना है, राइट। तो यहाँ पर अगेन रेंज जो है वो H5 से लेके H9 हो गया, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर हो गया, ठीक है। तो 45 मार्क्स जो है 3 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है, और उससे कम नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 45 है, तो 45 हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये सम और एवरेज मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये मैंने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया, वो आप चेक कर सकते हो, ओके। काउंट फंक्शन अवेलेबल है। काउंट फंक्शन जैसे मैंने बताया ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम ये रेंज देते हैं तो टोटल नंबर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर 5 है, 5 स्टूडेंट के 5 नंबर्स है, ठीक है। तो आउटपुट में 5 आना चाहिए, तो इक्वल टू काउंट लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर रेंज हमने दे दिया। कीबोर्ड से भी हम रेंज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अप डाउन एरो से आप क्या करो, सेल के स्टार्टिंग में या मतलब रेंज के स्टार्टिंग में या रेंज के एंड तक पहुंच जाओ और फिर शिफ्ट दबा के आप ऊपर या नीचे की तरफ सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन H5 टू H9 हमने रेंज दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि टोटल काउंट जो मिल रहा है वो हमें 5 का मिल रहा है, यानी टोटल 5 नंबर्स है, ठीक है। सपोज करो इसमें से एक नंबर जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट क्यों कर देता हूँ, सपोज रौनक ने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, तो उसका मार्क्स हम नहीं दे सकते, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिलीट किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि काउंट जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये रेंज के अंदर टोटल 4 नंबर्स है, ठीक है। अब रौनक ने एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है, तो वो एब्सेंट था, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ABSENT एब्सेंट, ठीक है, तो वो हमने एब्सेंट लिखा। तो एब्सेंट लिखने पर भी यहाँ पर काउंट जो है वो 4 का 4 ही रहा, ओके। इसका मतलब कि काउंट फंक्शन जो है वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, ओके। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओनली नंबर्स, ओके। तो ब्लैंक वैल्यू अगर है तो भी वो नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर टेक्स्ट डाला हुआ है तो उसको भी वो काउंट नहीं करता, ठीक है। अभी ये हम देखते हैं काउंट ए, ठीक है। काउंट ए फंक्शन, ये दो वर्जन है अलग अलग काउंट फंक्शन, एक काउंट ए और एक काउंट ए है, ठीक है। ए मतलब अल्फाबेट, अल्फाबेट को भी इंक्लूड करता है, नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट को भी इंक्लूड करता है, ओके, मतलब टेक्स्ट डेटा। तो इक्वल टू यहाँ पर हम लिखना है काउंट ए, ओके। ब्रैकेट ओपन किया, रेंज देना है, ये हमारा रेंज हो गया, ये हमने रेंज दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दिया। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो 5 मिल रहा है। 5 क्यों मिल रहा है, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू को भी इंक्लूड करता है, तो 4 नंबर हो गया और एक टेक्स्ट हो गया, तो टोटल 5 हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो नंबर्स एंड टेक्स्ट दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। अभी हमें ये चेक करना है कि काउंट ए जो है वो ब्लैंक वैल्यूज को इंक्लूड करता है या काउंट करता है या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ 75 को। तो 75 को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर 4 आ गया। 4 का मतलब कौन सा 4, तो 3 नंबर्स और एक टेक्स्ट, ओके। तो ये 4, इसका मतलब ये हुआ कि काउंट ए फंक्शन जो है वो भी ब्लैंक वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गुड बाय।